अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कक्षा तीसरी का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है वीणा, वहाँ से पार्ट 2 चींटी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चींटी, एक बार ना हम इन पूरी कविता को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उसको कैसे स्पेलिंग के साथ पढ़ना है एकदम हम सीखेंगे, मतलब मात्रा लगा के कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे। तो ये चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। मतलब चींटी, चींटी हर पल चलती जाती। चींटी जो है हर पल का मतलब क्या होता है? हर क्षण, हर पल जो है वो, अगर आप चींटी को देखोगे तो वो चलती रहती है। अब पल मतलब दिस टाइम, हमारा जो समय होता है उसमें हर एक सेकेंड्स होते, सेकेंड हैंड होते हैं, आवर हैंड होते हैं, मिनट एंड हैंड होते हैं। तो वहाँ पे आप सेकेंड ले लो, मतलब हर सेकेंड जब भी आप चींटी को देखोगे, नजर पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं? हर पल चलती जाती चींटी, चींटी चलती रहती है। तो अब ये चींटी इतना चल क्यों रही है? क्योंकि चींटी जो है वो श्रम का राग मतलब मेहनत कर रही है। क्या मेहनत कर रही है? वो खाना ढूंढ रही है। उसका कुछ काम है, उद्देश्य है। वो ऐसे नहीं चल रही है हर पल, खाना ढूंढने के लिए जो है, और जो भी उसका काम है वो पूरा करने के लिए जो है वो चल रही है। और बहुत ही, आपको पता है जब हर पल चलते रहते हैं तो फिर वो भी बहुत, हर पल चलते रहना बहुत मेहनत का काम है। तो वही क्या है? श्रम का राग सुनाती चींटी। तो मतलब यहाँ पे बहुत मेहनत दिखा रही है कि वो चींटी जो है हर पल चल रही है अपने काम को पूरा करने के लिए। चाहे खाना ढूंढने के, कहीं से भी लाने के लिए चल चल के जाके खाना ढूंढ कर वो ले आके अपने घर तक ले आती है। अभी अगर कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सो अगर कड़ी धूप हो, भले ही कड़ी धूप हो मतलब बहुत तेज धूप हो, या हो वर्षा, अगर बहुत तेज धूप होती है तो हम क्या करते हैं? हम जो है वो अम्ब्रेला ले लेते हैं ना, और बाहर निकलने से पहले। और जब वर्षा होती है तो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें रेनकोट पहन लेते हैं, या फिर अम्ब्रेला ले लेते हैं, छाता ले लेते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन चींटी का ऐसा नहीं है, उसके पास कोई छाता नहीं है, ना कोई रेनकोट है। चाहे वो कड़ी धूप हो या हो वर्षा, तो उसमें भी, कड़ी धूप में भी, बहुत ही तेज बारिश, बारिश में भी वो क्या है? चलती रहती है, मेहनत करती रहती है। किसके लिए? दाना चुनकर लाती चींटी। दाना के लिए, खाने के लिए, और जो भी उसका काम है उसको पूरा करने के लिए। सचमुच कैसी कलाकार है। सचमुच, देखो तो चींटी कैसी कलाकार है। घर को खूब सजाती चींटी। अभी चींटी का जो घर है वो भी बोलते हैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा सजा हुआ, चीज़ें जो होती है अपनी जगह पे रखी हुई है। तो ये सब इससे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी कलाकार है। एक तो मेहनत करके वो लेके दाना आ रही है बाहर से, चाहे धूप हो या वर्षा हो, लेकिन उसका जो घर है वो घर भी बहुत ही जो है सजा हुआ है। जो चीज़ें हैं, जो घर की वस्तु है, वो भी क्या है? जगह जगह पे, अपनी जगह पे ठीक से रखा हुआ है। तो अभी आओ हम लोग इसको स्पेलिंग जो है, मतलब मात्रा लगाकर जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। ह र हर, प ल पल, च ल त में बड़ी की मात्रा चल ती, ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा जाती, ची, च में बड़ी की मात्रा ची और ये बिंदु ची, ट में बड़ी की मात्रा टी, चींटी। श्र, श्र म श्रम, का रा ग राग, सु, स में छोटी की मात्रा, न में आ की मात्रा, त बड़ी की मात्रा सु, नाती, चीटी, च में बड़ी की मात्रा बिंदु, ट में बड़ी की मात्रा चींटी। क अड़, अड़ में किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, बन गया कड़ी। ये ध बड़ी ऊ की मात्रा और ये प बन गया धूप। ह ओ की मात्रा हो, या य में आ की मात्रा है तो या, ह में ओ की मात्रा हो, व र, ये जो अब देखोगे श है, श के बाद आ की मात्रा, उसके ऊपर ये र है, तो पहले इन दोनों को मिलाएंगे, वर्षा। व है, र है, श में आ की मात्रा, वर्षा।
द में आ की मात्रा दा, न में आ की मात्रा ना, दाना। चुनकर, च में छोटी ऊ की मात्रा चू, न, चुन कर, दाना चुनकर। ल में आ की मात्रा ला, त में बड़ी की मात्रा ती, लाती। चीटी, च में क्या हो गया, ये बड़ी की मात्रा और उसके ऊपर बिंदु, अट में बड़ी की मात्रा चीटी। सचमुच, स च, म में छोटी की मात्रा च, सचमुच। क में ए की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा सचमुच कैसी। कलाकार, क ल आ की मात्रा, क आ की मात्रा र, ये कलाकार है। घर, घर का में ओ की मात्रा को, घर को। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू, ब खूब। स ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा सजाती, चींटी। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट करना, मुझे बताना, तो उसको हम दूर करेंगे। अभी यहाँ पे छोटा तन, छोटा तन मतलब बॉडी, शरीर। चींटी का शरीर क्या बहुत बड़ा है? चींटी का शरीर बहुत ही छोटा है। अगर आप स्केल से उसको नापोगे तो कुछ मिलीमीटर में ही आएगा। सो छोटा तन, पर, छोटा तन पर बड़े, ब अड़ा एक ही मात्रा पर, बड़े इरादे। चींटी का जो शरीर है, जो उसका तन है, बहुत ही छोटा है, लेकिन जो उसकी जो इरादे हैं, इरादे मतलब किसी काम को कर लेने का जो वो सोचती है, वो तो बहुत बड़ा है। देख लो, चाहे कड़ी धूप हो या हो वर्षा, फिर भी चींटी रुकती नहीं है। कहीं से भी इसको मीलों दूर क्यों न जाना पड़े, वो मीलों दूर जाकर जो है अपना खाना लेकर आएगी। तो उसके इरादे जो है वो बहुत बड़े, चाहे उसका शरीर छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसके जो इरादे हैं वो बहुत बड़े हैं। नहीं कभी, चींटी जो है वो कभी भी नहीं घबराती। अभी हमने देखा ना पिछले स्लाइड्स में कि चाहे कड़ी धूप हो या हो वर्षा, कड़ी धूप और वर्षा भी चींटी को जो है उसकी हिम्मत नहीं हारती, हारने देती। वो फिर भी जो चींटी क्या करती, घबराती बिल्कुल नहीं, चाहे कड़ी धूप हो वर्षा हो, उसका जो काम है वो पूरा कर लेती है। नन्हे नन्हे, अभी चींटी का जो तन है वो ही खुद छोटा है, बहुत छोटा, उसका शरीर बहुत छोटा है। तो नन्हे न, नन्हे नन्हे पैर, तो उसके पैर तो और भी छोटा है, तो और नन्हे नन्हे मतलब बहुत ही छोटा छोटा। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, तो अभी अभी देखो उसके जो इरादे हैं, वो उसका जो इरादा है, जो काम पूरा करने का जो वो इरादा लेती कि हाँ मैं ये काम पूरा कर लूँगी, तो धूप हो या वर्षा हो, अपने इरादे कभी भी जो है वो उससे पीछे नहीं हटती। चाहे पर्वत पे चढ़ना हो तो भी जो है नन्हे नन्हे पैरों से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उसका शरीर इतना छोटा है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े बड़े काम करके दिखलाती है। जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मतलब अड़ना मतलब एक बार सोच लिया कि ये तो मुझे करना है तो करना ही है। जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की। मेहनत, मेहनत मतलब हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना। और मेहनत जो है, जब हम मेहनत करते हैं, जो प्रभु होते हैं, जो हमारे गॉड है, उनको हमारी जो मेहनत है, हमारे अल्लाह है, उनको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लगती है। मेहनत करने से वो खुश होते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने प्रभु की जो है वो पूजा कर रहे हैं। हमको हमको यही सिखाती चींटी, मतलब मेहनत करने से आप कोई भी चीज़, कोई भी मंजिल जो है वो हासिल कर सकते हो। मेहनत करने से जो हमारे अल्लाह है, हमारे गॉड है, वो हमारी बहुत ही मदद करते हैं। उनको मेहनत बहुत पसंद है। और ये कविता किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने लिखा है। कविता किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने लिखा है। तो आओ अभी हम इसको मात्रा लगा के पढ़ लेते हैं। छ, छ में ओ की मात्रा छो, ट में आ की मात्रा छोटा, त न तन, पर, ब
अड़ ए की मात्रा बड़े, ई र में आ की मात्रा द ए इरादे, न ह बड़ी की मात्रा यहाँ पे बिंदु है नहीं, क भ बड़ी की मात्रा कभी नहीं कभी, घ ब र में आ की मात्रा घबरा, त में बड़ी की मात्रा ती घबराती, चींटी, च में बड़ी की मात्रा ची, ट में बड़ी की मात्रा चींटी, नन्हे नन्हे, ये पूरा न, ये आधा न, और यह ह में ए की मात्रा नन्हे नन्हे, प में ए की मात्रा पैर पैर, ब ढ में आ की मात्रा कर, ये ढ के नीचे बिंदु है, पैर बढ़ाकर, प ये र है, इसको जो है ये ब हो गया, और ये व पे जो र है इसको पहले हम साथ में जोड़ेंगे, पर्वत पर्वत, पर चढ़ चढ़ चढ़, ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा ती चढ़ जाती, चीटी, काम काम, ब अड़ ए की मात्रा बड़े, कर क में ए की मात्रा के करके, द ये द है, और द में क्या हो गया, ये छोटी की मात्रा दिख दिख, ल में आ की मात्रा ला, और त में बड़ी की मात्रा दिखलाती दिखलाती, जहाँ जह चंद्र बिंदु, जहाँ कहीं, क ह बड़ी की मात्रा बिंदु है, जहाँ कहीं, अड़ अड़ अड़, ज में आ की मात्रा ज, और त में बड़ी की मात्रा जाती, चींटी, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत, में ह न त, म है, म में ए की मात्रा ह न त, मेहनत, ह बड़ी की मात्रा ही, मेहनत ही, प में बड़ी की मात्रा, ज में आ की मात्रा पूजा, ह ए की मात्रा, प्र ये प है, ये र है, प्र, भ में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, प्रभु की, क में बड़ी की मात्रा, हम, क में ओ की मात्रा हमको, यही, यह बड़ी की मात्रा यही, स छोटी की मात्रा ख, आ की मात्रा त, बड़ी ई की मात्रा सिखाती, चीटी, किसने लिखा है, प्रकाश प्रकाश, म न छोटी की मात्रा मनु, प्रकाश मनु। आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए, यह है बातचीत के लिए। सो अभी आगे बढ़े प्रश्न उत्तर के साथ। पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। मतलब आपने, ये आपने, आपने अपने अपने आसपास, आपने मतलब आपने, मैं और आप लोग अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं, वो चाहे घर हो, और विद्यालय, विद्यालय, म में एक ही मात्रा में, विद्यालय में, क की मात्रा ना, कौन कौन, क में ओ की मात्रा ना, कौन से, जीव जंतु, जीव जंतु मतलब लिविंग थिंग्स, क्रीचर्स है ना, जीव जंतु देखे हैं। सो अभी जीव जंतु देखे हैं, उत्तर में ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु जो है हम अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने आसपास में, या हम जाते हैं पार्क में तो देखते हैं। उसमें से कुछ नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे तितली, 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 कौवा, कौवा, मधु, मधुमक्खी, म आधा क और ख बड़ी की मात्रा, मधुमक्खी, म च आधा च, छर, मच्छर, ब में छोटी की मात्रा आधा ल, पूरा ला, बड़ी की मात्रा बिल्ली, त में ओ की मात्रा, त में आ की मात्रा तोता, आदि। सो उनमें से जो कुछ जीव जंतु हैं, हमने उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तितली, पहला क्या है, तितली है, कौवा, मधुमक्खी, मच्छर, बिल्ली, तोता आदि। आइए दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने, आ में आ की मात्रा आ, प न में ए की मात्रा, आपने
सबसे, स ब स ए की मात्रा, सबसे छोटा, छ ओ की मात्रा, ट आ की मात्रा, सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा। कीट मतलब इंसेक्ट, कीट देखा और कहाँ देखा है। इतने सारे इंसेक्ट्स में आपने कौन सा सबसे छोटा इंसेक्ट जो है, कीट जो है वो देखा है। मैंने सबसे छोटा कीट दीमक, दीमक को देखा है। सबसे छोटा कीट क्या है, दीमक है। मैं, और कहाँ देखा है, मैं अपने माँ के साथ अपने घर के पास एक बगीचे में गई थी, वहीं लकड़ी में मैंने उसे देखा। तो अभी क्या है, ये जो दीमक है वो दीमक कहाँ रहता है, दीमक जो है वो लकड़ी में लग जाता है। जब लकड़ी गीली हो जाती है ना, तो उसमें छोटे छोटे जो कीटाणु है, जो कीट है, जो इंसेक्ट्स वो पैदा हो जाते हैं, उसी को दीमक बोलते हैं। अभी आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है और लकड़ी में कैसे लगा हुआ है। ये देखिए, ये रहा दीमक और ये लकड़ी में कैसे लगा हुआ है। ये तो पूरा लकड़ी को चट कर जाता है ये दीमक। भले ही बहुत ही छोटा साइज का है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है, पूरा पूरा लकड़ी बर्बाद। प्रश्न 3, प्रश्न 3 क्या है, आपने चींटी, चींटी के अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। तो बोल रहा है कि आपने चींटी के अतिरिक्त मतलब अलावा, चींटी के अलावा और कौन कौन से श्रम, मेहनत करने वाले जीव देखे हैं। वो जीव बताइए जो बहुत मेहनत करते हैं चींटी के अलावा। तो हमने किसको देखा है, मधुमक्खी, हनी बीज को। म ध में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा मधु, म आधा क ख बड़ी की मात्रा, तो हो गया मधुमक्खी। तितली, त में छोटी की मात्रा, त ल में बड़ी की मात्रा, तितली, मधुमक्खी, तितली, चिड़िया। च में क्या हुआ, छोटी की मात्रा, अड़ में छोटी की मात्रा, या चंद्र बिंदु, तितली, चिड़िया, मकड़ी। म क अड़ और बड़ी की मात्रा, मकड़ी आदि। आपने मधुमक्खी को देखा होगा, वो फूलों से जो है उसका रस, रस निचोड़ कर, कहाँ कहाँ जाके रस निचोड़ कर हनी तैयार करती है। तो मधुमक्खी जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। तितली जो है वो भी उड़ के जो अपना काम है वो पूरा करती है। और चिड़िया भी कहाँ कहाँ से दाना चुन कर लेके आती है अपने बच्चों के लिए, और खुद के खाने का जो है इंतज़ाम करती है। मकड़ी, मकड़ी भी बहुत मेहनत से जो है वो जाला बुनता है। तो ये हो गया आपका कुछ ऐसे जीव जो चींटी के अलावा बहुत मेहनत करते हैं। मधुमक्खी, फिर से बोल रही हूँ, मधुमक्खी, तितली, चिड़िया, मकड़ी आदि। नन्ही चींटी, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। अभी जो चींटी नन्ही है, हमने जो कविता पढ़ा चींटी के ऊपर, तो बोल रहे कि आपने जो कुछ ऐसा चींटी को लेकर अनुभव किया होगा तो यहाँ बताइए। जैसे कभी आप फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए बताती हूँ मैं, जैसे हम कभी सो रहे होते हैं और चींटी हमारे आँख पे या फिर कहीं गाल पे ऐसे काट लेती है, तो फिर क्या होता है, वो एक अनुभव हो जाता है हमारा ना, बाप रे वो चींटी ने काट लिया। तो वो कैसा एहसास रहता है, वो एक अनुभव है। या फिर कोई ऐसा जो आपने देखा हो चींटी को लेकर, जैसे पूरा लाइन में चलती है चींटी, पूरा लाइन, एक उनका चींटी का पूरा लाइन होगा, वो पूरा का पूरा जो है एकदम से लाइन में जा रही होती है। फिर देखोगे तो एक जगह पे बहुत सारा स्वीट्स है वहाँ पे गिरा होगा और सारी जो वहाँ पे लपटी हुई है, तो ये भी अनुभव है। कभी आपने कोई खाना अगर नीचे आपको पता ना चला हो, और खासकर जो मीठा होता है आपको पता ना चला हो, वो मीठा जो है वो नीचे गिर गया, तो फिर क्या होता है, उसमें जो है पूरे के पूरे थोड़ी देर बाद आके देखो तो पूरी चींटी लपट गई है उसके ऊपर। तो ये सब क्या है, अनुभव है। उत्तर, कुछ, ये मेरा अनुभव है। फिक्र नहीं करो, जब मैं नोट्स दूंगी तो क्लास में इसको बहुत छोटा कर दूंगी। अभी सुनो, कुछ दिन पहले माँ रसोई में चाय बना रही थी।
मैं भागकर माँ के पास गई तो उनसे टकरा गई। माँ चाय में चीनी डाल रही थी। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है। रसोई मतलब किचन है ना, किचन में माँ क्या कर रही थी, चाय बना रही थी। तो मैं भी मतलब हम भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो मैं भागकर माँ के पास गई तो उनसे टकरा गई। तो जब वो भागकर किचन में गई देखने की माँ, उनकी माँ क्या कर रही है, तो उसमें क्या हुआ, अपनी माँ से जो है वो टकरा गई। अब माँ उस वक्त क्या कर रही थी, जब वो टकरा गई अपनी माँ से, तो माँ जो है उस वक्त चाय में चीनी डाल रही थी। जब माँ चाय में चीनी डाल रही थी और ये अपनी माँ से टकरा गई, तो फिर क्या होगा, चम्मच में जो चीनी है वो नीचे गिर जाएगा। सो अभी देखो, चम्मच, च आधा म पूरा म छ, चम्मच हाथ से छूटकर, चम्मच क्या हुआ, हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और चीनी फैल गई। चम्मच अब टकराएंगे तो चम्मच नीचे गिरेगा और चम्मच में था चीनी, वो चीनी जो है पूरा फ्लोर पे जो है पूरा फैल गई। अब क्या हुआ आगे, माँ ने सारी चीनी समेट कर कूड़ेदान, सो माँ ने क्या किया, पूरी चीनी को जो इकट्ठा करके कूड़ेदान, कूड़ेदान मतलब डस्टबिन, कूड़ेदान में डाल दी। कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दी। और हम रसोई से बाहर चले गए। ठीक है ना। अब वो चीनी जो पूरा गिर गया था, पूरा फैल गया था जो पूरा फ्लोर पे, उन सबको इकट्ठा करके समेट कर कूड़ेदान डस्टबिन में डाल दिया और फिर वो लोग बाहर आ गए, रसोई घर से जो है बाहर आ गए। लेकिन जब वापस आए तो फिर कुछ देर के बाद वो लोग वापस किचन में किसी काम से आए होंगे, तो क्या देखा कि बहुत सी चींटियां एक चीनी के दाने के आसपास है। सो एक चीनी का दाना है और उसके ऊपर बहुत सी चींटियां जो है लिपटी हुई है। मैं तो घबरा ही गई। और क्या, उसको देख कर क्या हो, क्योंकि एक चीनी के दाना पे इतनी सारी चींटियां अगर लपट जाए तो उसको देख कर इसको क्या हुआ, बहुत ही घबराहट हो गई। माँ ने फिर समझाया कि चींटियां अक्सर मीठे की तरफ खींची चली आती है। तो माँ ने क्या समझाया कि घबराओ मत, ये चींटियां जो होती हैं उनको मीठा बहुत पसंद है और वो मीठे की तरफ खींची चली आती है। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 तैयार करेंगे तो फिर उसमें हम क्लास पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो रीच मी और डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियोज़ की न जाने किसकी हेल्प हो जाए। और सजेशन के लिए मैं हमेशा जो है हाजिर हूँ। चलिए फिर, जज़ाकल्लाह खैर।